बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण के बारे में कुछ बातें की थी। आज हम आपसे उसी कंटिन्यूएशन में बात करेंगे प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण की विधियों के बारे में। जैसा कि हमने अभी उपकरण के बारे में देखा था कि उसके किस किस तरह के कौन कौन से पार्ट और क्या क्या उनका काम है। तो जब हम किसी जगह का सर्वे करते हैं तो सर्वे की जो डिटेल विधि है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे उसकी दिक्मानों का हम आकलन करते हैं, कैसे उसको मेज़र करते हैं। आज हम बेसिक रूप से ये बात करेंगे कि जिस ग्राउंड में हमें सर्वे करना है उसको हम किन किन विधियों से उसका सर्वेक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी सर्वेक्षण करने की 4 विधियां हैं। 4 विधियों में यानी जैसे कोई ग्राउंड है उसका हमें सर्वेक्षण करना है कि वो आसपास क्या चीज़ें हैं, कैसा है, किन किन ऑब्जेक्ट्स को हमें मेज़र करना है, तो उनको हम 4 विधियों के द्वारा मेज़र कर सकते हैं। तो जो पहली विधि होती है वो तो कहलाती है ट्रैवर्स मेथड, या जिसको हम कहते हैं माला रेख विधि। माला का मतलब माला बंधना। ठीक है, तो माला रेख विधि होती है। उस माला रेख विधि में 2 तरह की विधियाँ होती हैं। एक विधि होती है क्लोज ट्रैवर्स और एक होती है ओपन ट्रैवर्स। यानी जब हम माले को एक साथ बांध देते हैं और जैसे माला होती है ना हमारे गले में लटकाने वाली, वो बंधी हुई होती है, तो ऐसा जब कभी हमारे 4 अलग अलग स्टेशंस होते हैं, जैसे हम आपके बात करें अगर कि ये हमारे स्टेशन है, यहाँ से हम ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ए से वापस। ठीक है, ये इस तरह से ये बंधा हुआ है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोज ट्रैवर्स, यानी जहाँ से हम शुरू हुए ए से वापस हम लौटते लौटते वापस ए को आ गए, तो इसको कहते हैं क्लोज ट्रैवर्स। ये सर्वेक्षण आमतौर पे उन जगहों पर किया जाता है जहाँ इसके बीच में जैसे कोई बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग के चारों तरफ का हमें सर्वेक्षण करना है, तो हमारी जो स्टेशंस होंगे सर्वे के दौरान ए बी सी डी, ये सब ये बिल्डिंग जैसे कोई बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग के चारों तरफ हमारे स्टेशंस होंगे और उसके बाद हम बिल्डिंग के चारों हिस्सों को इधर से इधर, इधर से इधर जो है उसका सर्वेक्षण करेंगे। तो ऐसी जगहों का सर्वेक्षण करने के लिए हम क्लोज ट्रैवर्स का उपयोग करते हैं। या कोई एरिया ऐसा हो जो बाहर बाहर हो, जैसे कोई बाउंड्री है, ये चारों तरफ इसके बाउंड्री है और उस बाउंड्री के अंदर हमें सर्वे करना। जैसे अपने कॉलेज का जो साइंस ब्लॉक है, साइंस ब्लॉक को अगर हमें सर्वे करना तो एक तरफ केमिस्ट्री है, एक तरफ जोलॉजी है, एक तरफ फिजिक्स है, एक तरफ हमारा जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है। तो ये चारों तरफ ऑब्जेक्ट है, हमारे चारों तरफ कोई बाउंड्री है, चारों तरफ कोई बिल्डिंग है। अगर इस तरह की बिल्डिंग का हमें सर्वेक्षण करना है तो हम अपने स्टेशन इसके बीच में फिक्स करते हैं। यानी कोई क्लोज एरिया हो तो उस क्लोज एरिया का सर्वे करने के लिए हम क्लोज ट्रैवर्स का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी विधि है उस विधि में हम क्या करते हैं कि ओपन ट्रैवर्स होता है। जैसे कोई सड़क है, कोई नदी है, कोई नहर है, यानी एक जगह से हम शुरू हुए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, आगे की तरफ ए बी सी डी ई, ऐसे बिल्कुल हम जैसे दिख रहा ना, यहाँ से हम शुरू हुए, यहाँ पहुँचे, आगे पहुँचे, आगे पहुँचे, आगे पहुँचे, आगे से आगे सर्वे करते हुए जब हम चले जाते हैं, यानी ये वाला जो दिख रहा आपको डायग्राम, यहाँ से ये वाला, इस डायग्राम में यानी हम वापस लौट के जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ नहीं आते हैं। जहाँ से शुरू हुए ए से लेकर और हम आगे बढ़ते चले गए, जैसे किसी सड़क का सर्वेक्षण हम करते हैं तो सड़क के सारे आगे करते हुए चले जाते हैं, या किसी नदी का हम सर्वे करते हैं तो नदी के किनारे किनारे सर्वेक्षण करते हुए चले जाते हैं, या कभी हम नहर के सर्वेक्षण करते हैं तो नहर के किनारे किनारे सर्वेक्षण करते चले जाते हैं। यानी माला हमारी नहीं बंधती है। ठीक है, ओपन रहती है। हम जैसे होता ना कि माले में हम दाना गुत्ते चले जाएं और आगे बढ़ते हुए चले जाएं, उसको बांधें नहीं, तो उसको हम कहते हैं ओपन ट्रैवर्स, यानी खुली माला रेख विधि। तो इन दोनों विधियों का आप अंतर समझ लें कि किन जगहों पर किस विधि का उपयोग किया जाता है सर्वेक्षण के लिए। जो दूसरी विधि है वो हमारी विधि कहलाती है प्रतिच्छेदन विधि, यानी जिसको हम इंटरसेक्शन मेथड कहते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है क्रॉसिंग। ठीक है, यानी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को, जैसे सपोज हमारा कोई ऑब्जेक्ट ये है यहाँ इस जगह पे, ठीक है, ये कोई एक ये पेड़ बना हुआ है, ये पेड़ है यहाँ। ठीक है, इस पेड़ को हमें देखना है तो एक बार हमारा स्टेशन ये होगा और दूसरा स्टेशन हमारा बी होगा। यहाँ से भी हम इसको देखेंगे और यहाँ से भी हम इसको देखेंगे। जब हम 2 जगहों से देखते हैं तो जहाँ ये क्रॉसिंग आपको दिख रही है, ये क्रॉसिंग ही इस पेड़ की स्थिति का निर्धारण करेगा, यानी प्रतिच्छेदन होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की दिक्मान को नापने के लिए
हमें 2 स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम मिनिमम 2 स्टेशन से हम उसको देखते हैं। और दोनों स्टेशन की जो बियरिंग होती है, जब हम उनको आगे बढ़ाते हैं प्लॉटिंग के दौरान, तो जहाँ इंटरसेक्शन होता है, जहाँ क्रॉसिंग होती है, वो उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है, स्थिति हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदन यानी क्रॉसिंग होना। तो कम से कम 2 स्टेशन से किसी एक ऑब्जेक्ट को हम बियरिंग नोट करते हैं, तब वो प्रतिच्छेदन विधि कहलाती है। और हमारी परीक्षा में आमतौर पे प्रतिच्छेदन विधि ही सर्वे के दौरान दी जाती है और इससे ज़्यादा एक्यूरेट भी आती है। और उसके बाद जो तीसरी विधि है हमारी, उसको हम कहते हैं विकिरण विधि, जिसको हम रेडिएशन मेथड कहते हैं। रेडिएशन का मतलब ये है कि यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ये हम यहाँ से हम सर्वे कर रहे हैं, और यानी हमारा स्टेशन जिसे हम कह सकते हैं, उपकरण यहाँ है। और उसके बाद इधर कोई ऑब्जेक्ट है, इधर कोई ऑब्जेक्ट है, इधर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। ये इसके चारों तरफ ऑब्जेक्ट हैं जिसको हमें दिक्मान की पैमाइश करनी है, दिक्मानों को नापना। तो हम क्या करते हैं, इसी एक जगह पे अपने उपकरण को लेवलिंग कर लेते हैं और उसका सेंट्रीफिकेशन कर लेते हैं, केंद्रीकरण कर लेते हैं। और उसके बाद जो है फिर हम हर ऑब्जेक्ट को, जैसे ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 को की बियरिंग देखी, उसका दिक्मान देखा। अब यहाँ क्या होता है, इसकी दूरी भी हम फीते से नापते हैं। बस ये फ़र्क है प्रतिच्छेदन में और विकिरण में। जिस ऑब्जेक्ट की बियरिंग हम नापते हैं, उस ऑब्जेक्ट की अपने स्टेशन से दूरी भी नापनी होती है। यहाँ क्या होता है, सिर्फ हमें बियरिंग ही नापनी होती है प्रतिच्छेदन विधि में, इसकी दूरी नहीं नापनी होती है, दूरी अपने आप आ जाती है। विकिरण विधि में क्या होता है, हम बियरिंग भी नापते हैं और उसके यानी दिक्मान जिसे हम कहते हैं, साथ ही साथ उसकी दूरी भी नापते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट की हम बियरिंग नापेंगे, उसकी दूरी भी हम नापेंगे साथों साथ। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ ऐसा लगता है कि ये किरण निकली हुई है इधर से चारों तरफ, इसीलिए इसको रेडिएशन मेथड कहते हैं या विकिरण विधि कहते हैं। लगता है कि चारों तरफ किरणें खींची हुई हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, कई बार हमारी जो सतह है वो ऊबड़ खाबड़ होती है, बिल्कुल समतल नहीं होती है। तो जब हम फीते से दूरी नापते हैं तो कई बार दूरियां थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाती हैं। तो जब भी हम विकिरण विधि के द्वारा सर्वेक्षण करें, सर्वेक्षण बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी ये हो जाता है, कम समय लगता है इस सर्वेक्षण में। लेकिन हमें इतनी सावधानी बरतनी चाहिए कि हम अपने उपकरण की स्थापना वहाँ करें, यानी अपना स्टेशन वहाँ बनाएं जिसके चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट हमें लेने हैं वो लगभग जो धरातल वहाँ का है वो बिल्कुल समतल हो, ताकि जब हम फीते इसको नापे दूरी, तो फीता हमारा ऊपर नीचे नहीं हो और दूरी लगभग शुद्ध आए। अगर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होगी, धरातल ऊबड़ खाबड़ होगा, तो दूरी सही नहीं आएगी, किसी की कम आएगी, किसी की ज़्यादा आएगी। तो फिर जो हमारा फाइनल प्लॉटिंग होगी, जब हम उसका फेयर तैयार करेंगे शीट पे, तब उसकी सही स्थिति नहीं आएगी। बिल्डिंग के कोने कहीं गड़बड़ हो जाएंगे, कहीं कुछ और उसका डायरेक्शन गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि आमतौर पे हम रेडिएशन मेथड उन जगहों पर सर्वेक्षण करने के लिए यूज़ करें जहां का धरातल लगभग समतल हो। बाकी प्रतिच्छेदन के लिए ये धरातल समतल होना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि हमें इसमें दूरी नापनी नहीं होती है। तो ये तीसरी विधि हमारी जो थी वो प्रतिच्छेदन विधि थी। एक और विधि कहलाती है जिसको हम कहते हैं रीसेक्शनिंग। रीसेक्शनिंग का मतलब होता है स्थिति निर्धारण विधि। ठीक है, यानी पहले से हमें कोई प्लॉट बना के दिया हुआ है, ठीक है, सर्वे किए हुई है। अब उसमें हमें जो हमारे उपकरण की स्थिति है, यानी जो सर्वेक्षणकर्ता की स्थिति है, जिसे हम स्टेशन कहते हैं, उसकी स्थिति का निर्धारण करना होता है, जिसे हम रीसेक्शनिंग कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एरिया है, ये एक सर्वे करके ये बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ पता नहीं है कि हमारे स्टेशन की कौन सी जगह है, तो हम अपने आप से एक स्टेशन A, B और C कोई ये तीनों निर्धारित कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हम सबकी, यहाँ जो B स्टेशन, A स्टेशन है, B है, C है, यहाँ से हम यहाँ एक कोई स्टेशन मान लेते हैं, ये P सपोज, ठीक है। तो यहाँ से सबकी हम बियरिंग नापते हैं, दिक्मान नापते हैं, और उसके बाद उन दिक्मानों का संशोधन करके, यानी उसकी फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग जो होती है उनका संशोधन करके जब हम लाइनें पीछे बढ़ाते हैं, तो जहाँ ये क्रॉस करती हैं तीनों A, B और C की लाइनें, वो हमारी हो जाती है उस स्टेशन की स्थिति, जिसको हम स्थिति निर्धारण कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमें उसका प्लॉटिंग दी हुई होती है, पर हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे उपकरण की कौन सी स्थिति है, कहाँ वो उपकरण स्थित है। इसलिए उस उपकरण की स्थिति का पता करने के लिए, यानी जो सर्वेइंग स्टेशन है, उस स्टेशन की स्थिति पता करने के लिए हम रिसेक्शनिंग मेथड का उपयोग करते हैं, या जिसको हम
कहते हैं स्थिति निर्धारण विधि। तो इस विधि का हम उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारी 4 विधियां होती हैं प्रिज्मेटिक कंपास के सर्वेक्षण करने की। ठीक है, पहली क्या होगी हमारी माला रेख विधि, जिसमें 2 तरह की विधियां हैं माला रेख में। एक तो बंद माला रेख जिसे हम क्लोज ट्रैवर्स कहते हैं, और एक खुली माला रेख जिसे हम ओपन ट्रैवर्स कहते हैं। दूसरी विधि हमारी प्रतिच्छेदन विधि है, जिसको हम इंटरसेक्शन मेथड कहते हैं, जहां किसी भी ऑब्जेक्ट की बियरिंग लेने के लिए कम से कम 2 स्टेशनों की आवश्यकता होती है। तीसरी विधि हमारी रेडिएशन मेथड है, जिसको हम विकिरण विधि कहते हैं। यानी ये वाली जो विधि आपने देखी थी, यानी एक जगह हमारा ऑब्जेक्ट स्टेशन होता है, उसको किसी दूसरी जगह उठा के उपकरण को नहीं ले जाना पड़ता है, बल्कि वहीं से आसपास के सारे ऑब्जेक्ट के हम बियरिंग नाप लेते हैं। पर उसके साथ साथ एक चीज़ और करनी पड़ती है कि बियरिंग के साथ साथ हमें हर एक ऑब्जेक्ट की उपकरण से, यानी जो हमारा प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण का जिसमें हमने केंद्रीकरण किया है जिस बिंदु पे, उस बिंदु से उस ऑब्जेक्ट की दूरी भी नापनी होती है। और जो हमारी लास्ट वाली विधि है, जिसको हम रिसेक्शनिंग कहते हैं या स्थिति निर्धारण विधि कहते हैं, उसमें सर्वे पहले से किया हुआ होता है। उसमें हम अलग से 3 जगहों की स्थिति को ऐसी अपनी मर्जी से निर्धारित करके उसके बाद उपकरण की स्थिति का निर्धारण करते हैं, जिसको हम रिसेक्शनिंग कहते हैं। इसको कई सारे मेथड के द्वारा रिसेक्शनिंग की जाती है। तो इस तरह से हमारी ये सर्वेक्षण की 4 विधियां थीं, जिनका डिस्कशन हमने आपसे किया। अब सर्वेक्षण कैसे करना है, उसकी फील्ड बुक कैसे बनेगी, ये बातें हम आपसे अगली क्लास में शेयर करेंगे।